नमस्कार ज्योतिष मित्रों, आज मैं पुनः हाजिर हूँ। केंद्रादि विचार या भाव परिचय, किस भाव को किस नाम से जानते हैं, बहुत ही रोचक विषय है और इस विषय को जानने के लिए सभी उत्सुक रहते हैं, क्योंकि बिना भाव के ज्ञान के उसका संपूर्ण फलादेश करना अत्यंत ही कठिन होता है। आप देखिए, यह काल पुरुष की कुंडली है। काल पुरुष की कुंडली में ये तन स्थान होता है, अर्थात लग्न स्थान होता है। प्रथम स्थान इसे ही कहते हैं। तो यहीं से हम जब गणना तो हम गणना नहीं करते हैं, ये मात्र एक संयोग होता है। यह एक अति सौभाग्यशाली व्यक्तियों के कुंडली में देखने को मिलता है। तो यहीं से लग्न प्रारंभ होती है और प्रथम स्थान लग्न स्थान इसे ही कहते हैं। और जब इस प्रकार से गिनती हर एक क्रम से बैठ जाती हैं तो इसे ही काल पुरुष की कुंडली कहते हैं। तो एक प्रथम भाव में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब आइए देखते हैं क्रम से। 6, यहाँ देखिए 6 लिखा है, फिर लिखा है 8, ये उसके बाद 12, ये 6 8 12। इस स्थान को दुह स्थान कहते हैं और इसका अर्थ होता है दुह स्थान अर्थात खराब स्थान या अशुभ स्थान। इस भाव में क्रूर या पापक ग्रह बैठते हैं तो सर्वोत्तम होता है। इसीलिए कुंडली में इसका विचार विशेष रूप से किया जाता है। अब आइए देखते हैं, जन्मांक चक्र में इसे ही लग्न चक्र भी कहते हैं, लग्न। ठीक है। अब इसमें देखिए, जैसे 1 4 7 10, इस भाव को केंद्र कहते हैं। कहते हैं कि यदि केंद्र भाव खाली है तो व्यक्ति का बहुत सा सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। इसीलिए कोई न कोई ग्रह का केंद्र स्थान में होना अनिवार्य होता है। इसे ही कंटक चतुष्टय भी कहते हैं। तो विशेष रूप से इसको जानना चाहिए और जब तक इन्हें हम नहीं जानते हैं तब तक फलादेश करना कठिन होता है। अब देखिए, केंद्रादि भावों से द्वितीय, जैसे ये केंद्र है पहला, ये केंद्र है, ये 7वां केंद्र है, 10वां केंद्र। तो अब इन्हीं केंद्रों से दूसरा, जैसे 1 का दूसरा, ये क्या हो गया 2, ठीक है। फिर 4 का दूसरा 5वां, तो यहाँ देखिए जैसे 1 का दूसरा, इसे धन भाव कहते हैं, ये 5, ये देखिए 8, ये इसे भी हमने आपको क्या बताया था, यहाँ पे देखिए 6 8 12 दुह स्थान। तो दुह स्थान और केंद्र स्थान, केंद्रादि भाव से द्वितीय स्थानों 2 5 8 और 11, ये जो एकादश भाव आय का भाव होता है। यहाँ पर यही एक ऐसा भाव है जहाँ पे कोई भी ग्रह अच्छा फल देते हैं, बढ़िया फल देते हैं। तो इसे हम पर्णफर कहते हैं। पर्णफर, कुंडली का जो पर्णफर, बहुत से ज्योतिषी विद्वान इन विशेष शब्दों से इन स्थानों का परिचय देते हैं, तो ये समझने में आपको आसानी होगी। इस तरह से आप एक होरा चक्र बना लें और उस पर आप लिख करके समझ सकते हैं। केंद्र भावों से तृतीय स्थान, तो 1 2 3, ये तीसरा केंद्र स्थान से तीसरा
छठवां, ये देखिए छठवां, नौवां, ये भाग्य स्थान इसे कहते हैं, और 12वां ये जो व्यय स्थान, इसे आपोक्लिम, आपोक्लिम कहते हैं। ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा, चतुर्थ और अष्टम भावों को चतुरस्त्र भी कहते हैं। अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग नामकरण किया है, तो मैं सारी बातें आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि चतुर्थ स्थान ये मातृका स्थान होता है, भूमि भवन वाहन का स्थान होता है, और अष्टम स्थान जो शमशान का होता है, प्राचीन विद्या का, ससुराल का इत्यादि, अकस्मात धन का, ये बहुत सारी चीज़ें डिनोट करता है। भाव को चतुरस्त्र और तृतीय ये पराक्रम भाव को, तृतीय खष्ठ रोग ऋण रिपु, दशम ये तथा एकादश भावों को उपचय कहते हैं। तो बस जानना है, आपको पहचानना है कि जब कोई ज्योतिषाचार्य या ज्योतिष का ज्ञान रखने वाला या कुंडली विश्लेषक यदि इन नामों से पुकारते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, तो बस आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि हाँ, यह बातें इन इन भावों से जुड़ी हुई हैं। यही महत्वपूर्ण बातें हैं। अब देखिए नोट, एक विशेष बात है कि लेकिन त्रिकोण में एक स्थान को छोड़ देते हैं। जैसे त्रिकोण पंचम बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। पंचम और नवम को त्रिकोण स्थान मानते हैं। यहाँ जो एक गिनती लिखी है, लग्न लिखा हुआ है, इसको छोड़ देते हैं। केवल पंचम और नवम स्थान ही त्रिकोण में लेते हैं, इसलिए इसका त्रिकोण नाम है। जैसे यहाँ पे देखिए, हम आपको एक बना देते हैं, तो ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये, तो जैसे 1 2 3 4 5, तो ये त्रिकोण हो गया, ये त्रिकोण हो गया। इसी तरह से ये त्रिकोण हो गया। ठीक है। तो ऐसे ही आप बना बना के वीडियो सुन करके आप समझ सकते हैं, और फिर प्रथम स्थान को केंद्र में लेते हैं। ऐसा कुछ ऋषियों का मत है। ये सारी बातें पुष्टिगत हैं, परिप्रेष्ठित हैं, सत्यनिष्ठ हैं, और ऋषियों द्वारा, ज्योतिषियों द्वारा सिद्ध हैं। एक प्रकार से यह सिद्ध सूत्र हैं, इन्हें हम सूत्र भी कह सकते हैं। तो ज्योतिष मित्रों, अगर आपको इस तरह से इन प्रयासों से आपको कुछ लाभ हो रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।